जाने अनजाने में वो दोनों नेगेटिव लोग अपना नुकसान कर रहे होते हैं। अब आप सब जानते हैं, सब ये बात जानते हैं कि कामयाब होने के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए। जानते हैं या नहीं जानते हैं? सब लोग जानते हैं। लेकिन अगर आप देखें रियल लाइफ में हम लोग किस तरह का एटीट्यूड कैरी करते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव या नेगेटिव? ऑनेस्टली जवाब दीजिएगा, ईमानदारी से। वो बंदा बोले मैं पॉजिटिव एटीट्यूड कैरी करता हूं जो कोई नेगेटिव बात ही ना करता हो, जिसने कभी किसी नेगेटिव सिचुएशन के ऊपर खराब रिएक्ट ही ना किया हो। ऑनेस्टली अपने दिल पे हाथ रख के जवाब दीजिए कि रियल लाइफ में हम पॉजिटिव एटीट्यूड कैरी करते हैं या फिर नेगेटिव एटीट्यूड कैरी करते हैं। ये रीजन है हमारे कामयाब ना होने का। सोचो वो बीरबल कितना ज्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड का मालिक होगा कि उसको उठा करके जेल में डाल दिया गया होगा और वो वहां पर भी बैठकर खुश होगा कि ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है। ये बात बीरबल को कब समझ आई? शायद 2-3 दिन बाद समझ आई। इंस्टेंट तो समझ नहीं आई होगी, लेकिन जब 2-3 दिन बाद समझ में आई होगी तब उसको रियलाइज हुआ होगा। तो ये ना थॉट कैरी करना बड़ा टफ काम है, लेकिन अगर आपने ये थॉट कैरी कर लिया तो आप जिंदगी में डेफिनेटली कामयाब होंगे ही होंगे। अब देखिए दोस्तों, आप सब लोग एक बिजनेस के अंदर हैं। उस बिजनेस का नाम है डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। और ये जो बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, ये बिजनेस फायर का बिजनेस है। किसका बिजनेस है? फायर का। आज स्टेज के ऊपर जो भी बातें हो रही थी, जो भी चीजें हो रही थी, वो क्या थी? फायर ही तो थी। If I can do it, you can do it. What is this? This is fire. एनर्जी, जोश। हमें जोश भरना है अपने आप में, अपनी टीम के अंदर। लेकिन अगर मैं फायर का ऑपोजिट देखूं, उल्टा देखूं, तो फायर का ऑपोजिट क्या होता है? आग का ऑपोजिट क्या होता है? वाटर? नहीं, फायर का ऑपोजिट होता है दोस्तों नेगेटिव एटीट्यूड। वैसे पानी होता होगा कि आग को पानी से बुझा देंगे, लेकिन यहां पर लगी हुई आग को, यहां पर वैसे वाली आग तो नहीं है जो दूसरी वाली आग जलती होती है। यहां पर कैसी आग है? रिक्की पाजी ने आज स्टेज पर आग लगाई या नहीं लगाई? कौन कौन जल गया आप में से? जला कोई? क्या आग लगाई इन्होंने कि अगली बारी सब लोगों ने यहां पर स्टेज पर आना है? लगाई या नहीं लगाई? इतने सारे लोग आज स्टेज पर चेक ले रहे थे, उनको देखकर आपको आग लगी या नहीं लगी? जलन वाली आग लगी? कौन सी लगी? हाँ जी, कामयाब होने वाली आग। लेकिन इस वाली एनर्जेटिक आग का ऑपोजिट क्या है? नेगेटिव एटीट्यूड। क्योंकि नेगेटिव एटीट्यूड इस आग को बुझा देगा दोस्तों। जोश, एनर्जी, पॉजिटिविटी जब इस आग को बढ़ा रही है और नेगेटिव एटीट्यूड उस आग को बुझा रहा है। हम जिस बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं, इस बिजनेस के अंदर नेगेटिव एटीट्यूड की कोई जगह नहीं है, क्योंकि नेगेटिव एटीट्यूड हमारी एनर्जी को रिड्यूस करता है। आप मुझे बताइए, जब आपकी लाइफ में कुछ खराब चीजें डिस्कस होती हैं तो आप जोशीला फील करते हैं या स्ट्रेस फील करते हैं? एक बंदा आपके साथ बैठ के बात कर रहा है, देख भाई मेरा तो चेक ही नहीं बनना यार, बड़े ही बुरे हाल है यार, 3 महीने हो गए यार, चेक ही नहीं आ रहा। एक कह रहा, देख यार 3 महीने पहले मेरा 35 का था, देख अब 10 का रह गया यार। ये बात सुन के आपको जोश आएगा? हाँ जी, वो ये तो नहीं बता रहा कि मेरा 35 से 10 का आया, उसके पीछे मेरी क्या क्या गलतियां थी, ये तो नहीं बता रहा वो। ये क्या कह रहा है वो कि मेरा 35 से 10 का आ गया, लेकिन जब वो आपसे बैठकर ये बात डिस्कस करेगा, उसके बाद क्या होगा? आपका एनर्जी लेवल डाउन होगा। देखिए, नेगेटिविटी आपको कामयाब होने से कैसे रोकती है? जब भी हम कोई नेगेटिव बात डिस्कस करते हैं, नेगेटिव बात डिस्कस करने के बाद क्या होता है? हम स्ट्रेस फील करते हैं, हम डिप्रेस्ड फील करते हैं, हम खराब साउंड करते हैं, हमें अच्छा फील नहीं होता। और जब हमें अच्छा फील नहीं होता, हमारा एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है। और क्या आपका एनर्जी लेवल डाउन हो और आपको बोला जाए जाकर किसी को प्लान दे दो, तो आप किसी को मोटिवेट कर पाओगे? सामने वाले को ज्वाइन करवा पाओगे? आपका एनर्जी लेवल डाउन है और आपको बोल दिया जाए जाओ जाकर के अपनी टीम की मीटिंग लो और जाकर के उनके अंदर एक जोश जगा के आओ, क्या आप जगा पाओगे? समझ पा रहे हैं कनेक्टिविटी क्या है? नेगेटिव चीजें डिस्कस करने से क्या हुआ? मेरा एनर्जी लेवल
डाउन हो गया, और जब मैं उस लो फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करूंगा, मैं सामने वाले के अंदर वो मोटिवेशन ला ही नहीं पाऊंगा। आज मैंने 200 लोगों को मोटिवेट किया, 200 लोग बाहर गए, 200 लोगों ने एनर्जी के साथ काम किया, 200 लोगों ने भी अपनी प्रमोशन ले ली, मेरा बिजनेस बढ़ गया। लेकिन हम सबको कोई ना कोई चाहिए जो एजुकेट करे, मोटिवेट करे, ट्रेंड करे। हम अपने आप मोटिवेटेड नहीं रह सकते, हमें एक माहौल चाहिए। यही रीजन है कि आप लोगों को बोला जाता है कि इस तरह के सेशंस में जरूर आओ, इस तरह के सेशंस को मिस मत करो, क्योंकि ये सेशंस आपके अंदर क्या भरते हैं? एनर्जी, जोश। और उसी जोश में इंसान काम करता है, क्योंकि बड़ी बारी जोश के अंदर हम वो सब भी कर जाते हैं जो हमारी करने की काबिलियत नहीं भी होती। तो जब भी हम नेगेटिव एटीट्यूड के लोगों के साथ बैठकर नेगेटिव चीजें डिस्कस करते हैं, वो हमारी हैबिट बन जाती है और हमें लगता है दुनिया में कुछ अच्छा है ही नहीं है। अब आप दुनिया की बात छोड़िए, मैं आपको इस बिजनेस की एग्जांपल देता हूं कि इस बिजनेस में ये चीज कैसे इंप्लीमेंट होगी। जैसे फॉर एग्जांपल, आप डिस्कस करने लग पड़े, जी मैं कामयाब नहीं हो पा रहा, मैं कामयाब इसलिए नहीं हो पा रहा, इसका ये कारण है। आपको किसी स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट ने बताया कि ये कारण है इसलिए नहीं कामयाब हो पाए? क्या आपको किसी नेटवर्क मार्केटिंग के एक्सपर्ट ने बताया? कैसे लगा आपको कि आप इस कारण की वजह से कामयाब नहीं हो पा रहे? हाँ जी, आपका खुद का अजम्पशन है, आपने एज्यूम करा है। और कोई भी इंसान कभी भी अपनी गलतियों को पकड़ ही नहीं पाता। अगर मेरी सारी गलतियां मैं ही पकड़ पाता जिंदगी में, मैं तो कभी गलती करता ही ना। मेरी गलतियां वही पकड़ सकता है जो मुझसे भी ज्यादा अपग्रेडेड वर्जन है, जिसके पास मुझसे ज्यादा जानकारी है, जिसके पास मुझसे ज्यादा नॉलेज है। समझ पा रहे मेरी बात? नेगेटिव एटीट्यूड के इंसान आपस में बैठकर नेगेटिव चीजें डिस्कस करते हैं और उसके बाद वो अपने आप ही किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। लो जी, मेरी टीम तो इसलिए नहीं काम कर रही क्योंकि वो जो लॉयल्टी बोनस के प्रोडक्ट मिलते होते हैं ना, 6 महीने फ्री, वो मेरी टीम में 4 लोगों को नहीं मिले जी। ये रीजन किसने निकाल लिया? मैंने। पर मैं ये सवाल पूछ रहा हूं कि जो मेरी टीम में लोग जुड़े थे, क्या वो प्रोडक्ट्स लेने के लिए जुड़े थे? ईमानदारी से आप में से बताइए, आप कौन कौन है आप में से जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट्स की वजह से ये बिजनेस कर रहा है कि भैया मेरा पैसे से कोई लेना देना नहीं है, मेरे को तो बस ऐसे प्रोडक्ट ना इस दुनिया पे मिले ही नहीं जैसे आपसे मिल गए। कोई ऐसी दुकान नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर ऐसी टूथपेस्ट मिलती हो, ऐसा शैम्पू मिलता हो, ऐसी स्पिरुलिना की गोली मिलती हो। है कोई आप में से ऐसा? आप किस लिए हैं यहां पर? हेलो, आपने किस लिए ज्वाइन किया है? आप किस लिए काम कर रहे हैं? पैसा कमाने के लिए। तो अगर मेरे साथ जुड़ने वाले लोगों का रीजन प्रोडक्ट ही नहीं था, तो उनके काम ना करने का रीजन प्रोडक्ट कैसे हो सकता है? ये एक बात है कि उनको प्रोडक्ट नहीं मिला, मिल जाएगा, कल मिल जाएगा, परसों मिल जाएगा, नरसों मिल जाएगा, 2 दिन बाद मिल जाएगा। कोई लेके थोड़ी भाग गया उनका प्रोडक्ट। भाई कोई कारण रहा होगा, नहीं मिला होगा, शायद उन्होंने कूपन अवेल नहीं करा होगा या व्हाटएवर, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं उस सिचुएशन को ले कैसे रहा हूं कि भैया मेरी टीम इसलिए काम नहीं कर रही क्योंकि उनको लॉयल्टी बोनस का जो प्रोडक्ट मिलना था वो नहीं मिला। मेरे को क्या दिखाई दे रहा है? वो गिलास का आधा हिस्सा खाली। समझा पा रहा हूं मैं अपनी बात? ये नहीं समझा पा रहा। आज मैंने उस बंदे को प्रोडक्ट भी दे दिए जो मेरे पास कंप्लेंट लेकर आया कि मेरी टीम में 4 लोग काम नहीं कर रहे थे क्योंकि उनके काम ना करने का रीजन क्या था कि उनको प्रोडक्ट नहीं मिले। मैंने पूछा कितने के नहीं मिले? वो कहता जी 3000 के नहीं मिले। मैंने कहा उनको लेट मिले, चलो मेरी तरफ से बोनस मैं उनको 3000 की जगह 4000 के देता हूं। तो मैंने उन 4 लोगों को 4-4000 के प्रोडक्ट दे दिए। अब तो उनको काम करना चाहिए, अब तो काम करना चाहिए, अब तो उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर वो इंसान नेगेटिव एटीट्यूड का होगा, अगले दिन फिर एक नई समस्या लेकर आ जाएगा। सर मेरी टीम में पता क्यों नहीं काम हो रहा? सर क्योंकि मेरी टीम में ना लोग ना किसी को अप्रोच ही नहीं कर पा रहे।
अब सर अप्रोच क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि सर लोगों को अप्रोच ही नहीं करनी आती, सर लोगों से अप्रोच ही नहीं होती। यानी वो बंदा रोज एक नया रीजन ढूंढेगा, वो बंदा रोज एक नई सिचुएशन ढूंढेगा जिसमें वो नया रीजन लेकर के अपने आप को बिल्कुल बाइज्जत बली कर देगा कि मेरी कोई गलती नहीं है। समझ पा रहे हैं?